अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है इस किचन। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो चलिए आज मैं लेकर चलती हूँ मेला में, जहाँ पर मेला लगा है और वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ क्या मिला। खिदपुर एरिया में मेला लगा था और मैं मेला में गई थी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मेला में बहुत सारे सामान मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। जैसे कि ये अचार था और बहुत सारे बच्चों का आइटम्स यहाँ पर मिलता है। तो चलिए आप कुछ व्यू देखिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा होम डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स एंड ऑल था। तो मैंने कुछ अचार ले लिया घर के लिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए कैंडीज था, बहुत सारे आइटम्स थे जो बच्चों को पसंद आते हैं। यहाँ पर पापड़ एंड ऑल सब कुछ यहाँ पर मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारे खिलौने थे। इयररिंग्स, हेयर बैंड, रबर बैंड, क्लिप्स, बाला, छोटे छोटे टॉप्स, बड़े बड़े इयररिंग्स, बहुत कुछ यहाँ पे मिल रहे थे। छोटे छोटे टॉप्स आपको 30 रुपीज़ करके मिल रहा था और गले का चैन एंड ऑल बहुत कुछ। अगर आप खिदीपुर एरिया में है तब ज़रूर से विज़िट करिए। यहाँ पे भुई क्लाश मैदान है, वहाँ पर ये मेला लगा हुआ है कुछ दिन के लिए। तो आप वहाँ पर जाके विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का आइटम्स भी है यहाँ पर, कप्स एंड मग्स सब मिलते हैं यहाँ पर, ऑल आइटम। तो देखिए यहाँ पर बहुत किस्म का पापड़ था, बहुत अलग अलग तरह का पापड़ था। यहाँ पर डिज़ाइन, बहुत अलग अलग डिज़ाइन के भी पापड़ थे। कुछ तो इस तरह थे कि एकदम चावल की तरह लग रहा था, इस तरह का। और यहाँ पे बहुत सारा अचार का भी दुकान था। यहाँ पर आपको खट्टा से लेकर मीठा तक का ऑल आइटम का अचार मिल रहा था। यहाँ पे बहुत सारे अचार का दुकान, तो खिलौना का, फिर प्लास्टिक का सब सामान, बॉक्स बच्चों के लिए, और बहुत सारे थे। तो देखिए यहाँ पे स्माइली, तो अल्फ़ाबेट बना हुआ, ये सारा पापड़ है जो अलग अलग डिज़ाइन के वहाँ पे मिल रहे थे। तो यहाँ पे हम आए चौकी बेलना, जिसमें रोटी बनाया जाता है, चौकी, उसमें वो लेने के लिए। आपके वहाँ ये इसे क्या कहते हैं ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर हमने चौकी बेलना लेना था, इसलिए मैं वहाँ पे देख रही थी। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के कप्स भी मिल रहे थे, बहुत तरह का अलग अलग सेट कप्स का मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे स्टील का ऑल आइटम्स मिल रहे थे, स्टील का जितने भी। और ये लकड़ी का सामान, यहाँ पर स्टूल, बड़े बड़े छोटे छोटे स्टूल्स। उसके बाद पूजा के लिए जिसमें सब मूर्ति रखे जाते हैं, वो सारे सामान थे। यहाँ पे बहुत आइटम थे। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो ज़रूर से जाकर आप विज़िट कर लीजिए। अभी बहुत कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ही लगा हुआ है। और यहाँ पे कप्स के भी बहुत सारे दुकान थे, अलग अलग कप्स के दुकान, स्टील, उसके बाद लोहा, और बहुत आइटम्स थे यहाँ पर। तो चलिए आगे आप लोगों को और सारा दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्लेट्स, बोल, ट्रे, बॉटल्स, यहाँ पे सब तरह का ट्रे था, छोटे से बड़े तक का। और यहाँ पे प्लेट्स है ना, सब था अलग अलग डिज़ाइन का, हाफ क्वार्टर, फुल प्लेट्स, बहुत कुछ।
तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पर्स से लेकर बड़े बड़े स्लिंग बैग्स तक थे और यहाँ पे बहुत अलग अलग आइटम्स का ईयरिंग्स था। बहुत छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े ईयरिंग्स थे। अब बहुत सारे यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर सेल लगा हुआ था बैग्स का, 100 रुपीज़ करके सेल लगा हुआ था। यहाँ पर खाने के भी बहुत सारे आइटम्स थे। यहाँ पर जलेबी, गरम गरम जलेबी, जिसको पसंद है उन लोग के लिए तो बहुत अच्छे गरम गरम जलेबी बना कर दे रहे हैं। फुचका का स्टॉल, चाट का स्टॉल, उसके बड़े बड़े झूले भी यहाँ पर थे। बच्चों के लिए भी बहुत सारे छोटे छोटे झूले, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए भी झूला था। यहाँ पर पापड़ी चाट का भी दुकान था। तो देखिए ये सारा छोटे छोटे बच्चों के लिए झूला होता है, जो बच्चे पसंद करते हैं जाने के लिए। तो यहाँ पर फुचका वाले थे। यहाँ पर फुचका वाले के पास बहुत ही अच्छा दही बड़ा था, इसलिए हमने दही बड़ा लिया। 30 का 2 पीस था, तो हमने दही बड़ा बनवाया। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ क्या क्या डाल रहे हैं। तो ये इन्होंने पहले दही बड़ा को पीसेस में कट किया, उसके बाद नमक और कुछ मसाले डाले और उसके बाद इसमें ये और भी मसाले और दही एंड ऑल डालेंगे। तो ये मीठा चटनी उन लोग का बना हुआ रहता है, तो ये मीठा चटनी इन्होंने डाला दही बड़ा में बहुत ही अच्छा टेस्ट के लिए। उसके बाद इन्होंने दही डाला, जिससे बहुत ही मज़ेदार, और दही बड़ा का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दही बड़ा में जब तक दही ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। उसके बाद उन्होंने सेव और कुछ धनिया पत्ता उन्होंने डाला। बहुत ही मज़ेदार दही बड़ा रेडी हो चुका है। तो खा के हम देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार था। उसके बाद हमें खाना था दही फुचका, तो इनके पास दही फुचका भी था। 30 का 6 पीस था, तो हमने कहा कि चलिए वो भी बना दीजिए। तो इसमें पहले उन्होंने आलू डाला। आलू डालने के बाद उसके बाद इसमें उन्होंने कुछ मसाले डाले, जिससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो इसलिए इसमें मसाले डाले गए। उसके बाद फिर मीठा चटनी डलाया। सारे पीसेस में मीठा चटनी अच्छे से डालने के बाद उन्होंने फिर से दही डाले। सारे पीसेस में दही डाले, बट यही है कि खाने के बाद इतना मज़ेदार टेस्ट नहीं आया जितना मैंने सोचा था। तो अभी ये दही डालने के बाद उसके बाद इसके ऊपर कुछ चने डाले जा रहे हैं। सारे पीसेस में चने डला रहा है। उसके बाद इसमें सेव और धनिया पत्ता डलाएगा। जितना ये देखने में मज़ेदार है, बट ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। 50-50 पसंद आया, जैसे मैंने सोचा था वैसा पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर सेव, बादाम, गरम गरम जलेबियाँ और बहुत कुछ यहाँ पर थे। सेव, बादाम, उसके कटकटीन और सब था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा मेला का एंडिंग हो रहा है। आपको कैसा लगा है हमारा मेला का सब देखकर ज़रूर से बताइएगा। और ये जैसे कि मैंने बताया, घर के लिए मैंने कुछ पापड़ और पापड़ी चाट मैंने ले लिया, और स्पेशली मैं गई थी यहाँ पर चौकी लेने के लिए। तो ये हमने घर के लिए चौकी ले लिया, और छोटा सा लकड़ी का बहुत ही प्यारा सा चम्मच था, और ये कुछ बड़े चम्मच मैंने लिए जो घर में खाना बनाने के लिए यूज़ आते। तो ये हमने ले लिया। और ये पापड़ मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने कुछ पापड़ भी वहाँ से लेकर आई थी। घर पे बनाकर खाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप वो भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के संग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और सारा वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। अल्लाह हाफ़िज़।